दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के प्रमुख नबियों में से एक माने जाते हैं। उनके जीवन का उल्लेख इस्लाम में, कुरान और यहूदी ईसाई ग्रंथों में भी मिलता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का संदेश और उनके समय की घटनाएं नैतिकता, समाज के सुधार और अल्लाह के आदेशों का पालन करने की शिक्षा देती है। हज़रत लूत का परिचय। वंश। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। स्थान। उन्हें पैगंबर बनाकर सदोम और अमोरा की भूमि पर भेजा गया। यह क्षेत्र आज के जॉर्डन और मृत सागर के आसपास माना जाता है। कार्य। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस समय के लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाने और बुराइयों से बचाने के लिए नियुक्त किया गया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समय और मिशन। हज़रत लूत उस समय आए थे जब सदोम और अमोरा के लोग गंभीर अनैतिक कार्यों में लिप्त थे। इनमें प्रमुख बुराइयां शामिल थीं। समलैंगिकता का प्रचलन, यह उनकी मुख्य बुराई थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस हरकत से मना किया। डाकेजनी और अन्याय, वे लोग राहगीरों और कमज़ोरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। अल्लाह की नाफरमानी, वे ईश्वर के आदेशों को मानने से इनकार करते थे और नबी का मजाक उड़ाते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे अपने बुरे कार्यों से नहीं रुके तो अल्लाह का कड़ा अज़ाब, सज़ा उन पर आएगा। लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। अल्लाह का अज़ाब, सज़ा। हज़रत लूत ने अपने लोगों को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अंततः अल्लाह ने उन्हें दंडित करने का फैसला किया। फरिश्तों का आगमन। अल्लाह ने हज़रत लूत को सूचित करने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्तों ने उन्हें बताया कि इस बस्ती को नष्ट कर दिया जाएगा। शहर का विनाश। एक रात अल्लाह ने बस्ती को उलट दिया। आकाश से पत्थरों की बारिश हुई और सदोम और अमोरा का इलाका पूरी तरह नष्ट हो गया। हज़रत लूत का उद्धार। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके कुछ परिवार वालों को बचा लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी, जो बुरी आदतों में लिप्त थी, दंडित हो गई। हज़रत लूत की शिक्षा। अल्लाह की आज्ञा का पालन करना। इंसान को ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। समाज में नैतिकता। नैतिकता और ईमानदारी एक सभ्य समाज की नींव है। अल्लाह की शक्ति और न्याय। अल्लाह सब कुछ देखता है और समय आने पर न्याय करता है। कुरान में हज़रत लूत का उल्लेख। कुरान में हज़रत लूत का वर्णन कई जगह किया गया है, जैसे सूरह हुद। इसमें सदोम और अमोरा के विनाश का वर्णन है। सूरह शुअरा, इसमें उनकी चेतावनियों और उनकी अवज्ञा का वर्णन है। सूरह अल कमर, इसमें अल्लाह के अज़ाब का विवरण है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी मानवता के लिए एक बड़ी शिक्षा है। यह हमें बताती है कि बुराई और अन्याय का अंत निश्चित है और ईश्वर के आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उनकी कहानी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि नैतिक मूल्यों की दृष्टि से भी प्रेरणादायक है।
हज़रत लूत की कहानी इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में नैतिकता, अल्लाह के आदेशों का पालन और बुराई के खिलाफ संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनकी कहानी कुरान और बाइबल दोनों में विस्तार से वर्णित है। यहाँ उनकी कहानी हिंदी में विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ। हज़रत लूत, जो कि हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे, वे अल्लाह के एक नबी थे जिन्हें सदोम और अमोरा की बस्ती के लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था। यह बस्ती आज के जॉर्डन और मृत सागर के आसपास स्थित मानी जाती है। सदोम और अमोरा के लोगों की बुराइयां। सदोम और अमोरा के लोग अनैतिकता और पाप में लिप्त थे। जैसे कि पहला नंबर समलैंगिकता। वे समलैंगिक कृत्यों में लिप्त थे जो एक बड़ी पाप समझी जाती है। दूसरा है डाकेजनी और लूटपाट। वे राहगीरों और यात्रियों को लूटते थे। अन्याय और अत्याचार। तीसरा, वे कमजोरों पर अत्याचार करते और अल्लाह के आदेशों की नाफरमानी करते थे। चौथा, अल्लाह की नाफरमानी। वे ईश्वर के आदेशों और नबी के उपदेशों का मजाक उड़ाते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बुराइयों से बचने और अल्लाह की इबादत करने की हिदायत दी, लेकिन वे उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का संघर्ष। हज़रत लूत ने वर्षों तक अपने लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे अपनी बुराइयों से बाज नहीं आए तो अल्लाह का अज़ाब, सज़ा उन पर आएगी। लोगों का विरोध। उनकी बस्ती के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी नसीहतों को नकार दिया। हज़रत लूत का धैर्य। वे अल्लाह से दुआ करते रहे कि वह इन लोगों को सही रास्ते पर लाए। अल्लाह का अज़ाब मतलब कि सज़ा। जब सदोम और अमोरा के लोग अपनी बुराइयों से बाज नहीं आए तो अल्लाह ने उन्हें दंडित करने का निर्णय लिया। फरिश्तों का आगमन। अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे। ये फरिश्ते जवान पुरुषों के रूप में आए ताकि बस्ती के लोगों की वास्तविकता उजागर हो सके। लोगों का पाप। जब बस्ती के लोगों को पता चला कि हज़रत लूत के घर में सुंदर मेहमान फरिश्ते आए हैं तो उन्होंने उनसे अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश की। हज़रत लूत की प्रार्थना। हज़रत लूत ने अल्लाह से मदद की दुआ की और फरिश्तों ने उन्हें सूचित किया कि इस बस्ती को नष्ट कर दिया जाएगा। विनाश की रात। अल्लाह ने रात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके परिवार को बस्ती छोड़ने का आदेश दे दिया। बस्ती के लोग सो रहे थे जब अचानक अल्लाह का अज़ाब आया। अज़ाब का रूप पूरी बस्ती को ज़मीन से उठाकर उलट दिया गया। आसमान से आग और पत्थरों की बारिश हुई। पूरी बस्ती तबाह हो गई और उनके बुरे कर्मों का अंत हो गया। पत्नी की सजा। हज़रत लूत की पत्नी जो बस्ती के लोगों के साथ मिलकर उनकी बुराइयों का समर्थन करती थी, अज़ाब में मारी गई। हज़रत लूत की शिक्षा। हज़रत लूत की कहानी कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अल्लाह के आदेशों का पालन करें। अल्लाह की नाफरमानी और पाप का अंत बर्बादी है। नैतिकता का पालन करें। समाज को अनैतिकता और अन्याय से बचाना चाहिए। सब्र और दुआ। बुरे हालात में भी ईमानदार व्यक्ति को सब्र करना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। बुराई का अंत निश्चित है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत तय है। कुरान में हज़रत लूत का उल्लेख कई जगहों पर है, जैसे कि सूरह हुद, सदोम और अमोरा की बर्बादी का विवरण, सूरह अल हिज्र, अल्लाह के फरिश्तों का आगमन और बस्ती का विनाश, सूरह अल कमर, उनके लोगों पर अल्लाह का अज़ाब,
हज़रत लूत की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को हमेशा सच्चाई, नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। अनैतिकता और बुराई के परिणाम स्वरूप विनाश होता है, जबकि अल्लाह पर ईमान रखने वाले को हमेशा उसका इनाम मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हज़रत लूत की कब्र का स्थान जॉर्डन में बताया जाता है। इस स्थान को इस्लामिक इतिहास और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि उनकी कब्र का सटीक स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं है, लेकिन जॉर्डन में एक विशेष जगह को उनकी आरामगाह के रूप में माना जाता है। जॉर्डन में मृत सागर के पास एक जगह है जिसे गुफा ए लूत या मज़ार ए लूत कहा जाता है। यह स्थान अल कुफर नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। यह स्थान जॉर्डन की सीमा के पास और मृत सागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह वही इलाका है जहां हजरत लूत ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा मौजूद है जिसे उनकी कब्र से जोड़ा जाता है। इस गुफा के पास एक मस्जिद भी है जिसे लूत मस्जिद कहा जाता है। इसे श्रद्धालु अक्सर देखने आया करते हैं। सदोम और अमोरा की बस्तियों को मृत सागर के आसपास माना जाता है। बस्तियों के विनाश के बाद यह क्षेत्र वीरान हो गया और इसे अल्लाह के अज़ाब की जगह के रूप में जाना जाने लगा। गुफा-ए लूत उसी क्षेत्र में स्थित है। इस्लामिक इतिहास में हज़रत लूत